राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में, जहाँ पे हमारे चैनल में आप सुन रहे थे भगवद गीता के चैप्टर 2 के श्लोकों को। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 59 और 60। तो आइए 59 श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपेयस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी ही रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। उत्तम रस का अनुभव मतलब कि भक्ति, यानी जब उसे इन सब बातों से बिल्कुल ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, उसे ये लगे कि जो कुछ है वो भगवान का है, जहाँ से शुरू हुआ है भगवान से हुआ है, जो खत्म होगा वो भगवान पर होगा। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है, यानी वो भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। इसका तात्पर्य जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की स्तुतिबद्ध की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि सम्मिलित हैं, किंतु जिसे कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसावादन हो कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 60 का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। यत तो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जय श्री राधे। अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन ही जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वह इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः
पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन और इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है और वे कहते हैं, यद्वधि मम चेते कृष्ण पदारविंदे नवन वरस धामिन्युद्धत्यम रंतुमासीत तद्वधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्टिवनम च। अर्थात जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पर मैं थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराजा अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता था। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। और भगवान श्री कृष्ण छोटी छोटी बातों से अर्जुन को बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं, स्त्री, बच्चे, धन, घर, महल, ये सब कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दीजिए और अपने जीवन को उनके चरणों में सौंपकर भक्ति कीजिए। आप गृहस्थ में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य यही है, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूँ और उन्हीं को समर्पित करता हूँ, तो आपका और आपके परिवार का सबका कल्याण होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी भक्ति में आगे बढ़ें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। आप सबके सहयोग से हम सब आगे भी बढ़ेंगे और भक्ति भी करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।